एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। दशमलव का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। जब भी आपके सामने दशमलव का वर्गमूल आ जाए तो उनको आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ और आपको बताएंगे कि दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, आपके सामने दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग है। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसका भी करेंगे 0.3 और इसका भी करेंगे 0.3। नहीं, आपको समझना है सबसे पहले तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। देखिए, ये रूट में दिया है 0.09 दिया है, तो आप ये ध्यान देना है कि जब रूट में पॉइंट वाला सवाल है और उसका वर्गमूल निकालना है तो एक्यूरेट वर्गमूल किसका आएगा ये आपको जानना है। तो सबसे पहले वर्गमूल हम उसी का निकाल सकते हैं एक्यूरेट जिसका जोड़ा बनेगा। अब देखिए, दशमलव के बाद ही आपको देखना है, तो दशमलव के बाद आपका बन गया यहाँ पर 09, जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीधे 9 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन जब दशमलव का वर्गमूल है तो दशमलव में आंसर आना चाहिए। अब दशमलव आप कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 अंक पर हम लगाएंगे। यहाँ पर 1 अंक दिया है और यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 0 आप लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद अगर 4 अंक होता तो 4 का आधा कितना होता, 2, तो 2 अंक पर लगाते। दशमलव के बाद 6 अंक होता तो 6 का आधा कितना होता, 3 होता, तो हम 3 अंक पर लगाते। ठीक है। अब देखिए, अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इनका भी 0.3 आंसर बोलते हैं। नहीं, अब इनका आप कैसे निकालेंगे। देखिए, दशमलव के बाद देखिए क्या जोड़ा बन रहा है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो जोड़ा बन गया, और दशमलव के बाद यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इनको आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप 2 अलग अलग अंकों में आप तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 0.1 गुणे आप 9 कर सकते हैं। 0.1 गुणे 9 करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला टुकड़ा 0.1 होना चाहिए। कोई भी आपका संख्या है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उनको 2 अलग अलग खंडों में हम उसको बांटेंगे। तो पहला खंड में 0.1 होना अनिवार्य है। अब यहाँ देखना है कि 0.1 जो रूट में है उसका मान आपको याद करना है। 0.1 का जो मान होता है वो 0.316 होता है। 0.1 का मान आपको याद करना है, 0.316 होता है। गुणे ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनको गुणा कीजिए, 3 6 का 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 3 कम 3 कितना हो गया, 4 हो गया, और तितरी कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ क्या होगा पॉइंट, यहाँ क्या होगा 0। तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो 0.948 होगा। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे जो ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपके सामने हमने और एक लिया है प्रश्न। ये दोनों एक साथ हमने क्यों लिया है, ताकि आप दोनों को आसानी से समझ सके। कंपेयर करेंगे तो प्रश्नों को आसानी से आप सीख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है 0.0121 और यहाँ 0.121। अगर आप नहीं समझेंगे तो दोनों का वर्गमूल एक ही आप निकाल लेंगे और ऑप्शन में वो देखने को मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे, इनका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद देखना है कि जोड़ा बना है कि नहीं बना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर जोड़ा बन गया, यहाँ क्या बन गया, जोड़ा बन गया। यानी इसका वर्गमूल आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अब इसको दशमलव के बाद क्या पढ़ेंगे, 1 से 21 पढ़ेंगे। 1 से 21 का वर्गमूल क्या होगा, 11 होगा। तो क्या लिखेंगे आप, 11। या ऐसे भी कीजिए कि 1 से 21 किसका वर्ग है, तो 11 का है, तो आप निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव लगाना है आपको। देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। जब 4 अंक है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो 2 अंक पर लगाना है। तो यहाँ 1 1 2 दिया है, यहाँ आप लगा सकते हैं, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो इसका वर्गमूल होगा 0.11 होगा। ठीक है। अब देखिए, अब इनका हम कैसे करेंगे, 0.121। यहाँ देखिए, दशमलव के बाद देखना है कि जोड़ा बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जोड़ा आपका नहीं बनेगा क्योंकि 2 1 जोड़ा बन गया लेकिन सिंगल हमारा बच गया। तो कैसे करेंगे, हमने बताया
कि 0.1 लिखिए और गुणे 1.21, क्योंकि इसको आप दो अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे तो 0.1 तो लिखेंगे आप, गुणे 1.21, क्योंकि इनको गुणा करने पर आपका 0.121 आ जाएगा। और हमने बताया कि इसका आपका मान याद रखना है, 0.1 का मान होता है 0.316 गुणे दशमलव के बाद 2 अंक है, जोड़ा बन गया, यानी 1 से क्या यहाँ पर 1 से 21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 से 21 पढ़ेंगे उसका हो जाएगा 11। अब आपको दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है। आप 1 अंक काटेंगे। हम देखिए अब 11 से गुणा करने का, 1 से 11 से गुणा करने का हमने वीडियो बनाए हैं। यदि वह वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब 0.316 गुणे 1.1 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3476 आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि आपके पास ऑप्शन में 0.3476 है तो उसको टिक लगा देंगे, या ऐसा भी हो सकता है दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंक न लिखकर दशमलव के बाद 2 अंक लिखे तो आप इसको 0.34 भी लिख सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पर 0.35 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.347 है, आखिर का जो तीसरी अंक है 5 या 5 से ज्यादा होगा, 3 को हटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी, जैसा आपके ऑप्शन में मिलेगा वैसे आपको टिक लगाना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए फिर से हम एक नया प्रश्न लिए हैं। हम प्रश्नों को बार बार क्यों ले रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और प्रश्नों को आप जल्दी से कर लें। 0.04 है, तो यहां देखिए दशमलव यहां भी है और दशमलव यहां भी है। अब किसका निकलेगा एक्यूरेट। अब यहां पर देखना है कि दशमलव के बाद आपका बन गया जोड़ा, तो जोड़ा बन गया तो इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव आपको यहाँ पर लगाना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 अंक पर यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 0, तो 0.2 क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। अब देखिए 0.4 है, अब दशमलव के बाद जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 गुणे क्या लिखेंगे आप 4, क्योंकि 0.1 में 4 से गुणा करेंगे तो 0.4 ही आएगा। अब हमने बताया कि 0.1 का जो मान होता है 0.316 होता है, और गुणे जो 4 होगा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 2 1 कम 2 1 कितना हो गया 3, और द्वितीय 6 हो गया, और यहाँ पर यानी 0.632 हुआ। आशा करता हूं कि यह सारे प्रश्न जो है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने हम 3 अलग अलग संख्या लिए हैं और तीनों का वर्गमूल आपको निकालना है। अब देखिए 0.81 है, तो देखिए दशमलव के बाद क्या बन गया, आपका जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। 8 1 हो गया, यानी 81 पढ़ेंगे, 81 का कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर लगाना है, इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यानी 0.9 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए 0.0025 है, दशमलव के बाद देखिए कि इसका जोड़ा बन गया और इसका बन गया जोड़ा, तो इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इसको पढ़ेंगे 25, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5 हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 का आधा होता है 2, तो 2 अंक पर आपको वर्गमूल लगाना है, तो 2 अंक पर लगाना है, तो यहाँ पर कितने अंक है, 1 ही अंक दिया है, तो अपने मान से यहाँ पर 0 बना लेंगे, 2 अंक हो गया, और तब लगा लेंगे यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, तो 0.05 क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। अब देखिए दशमलव के बाद 0.00441 है, देखिए इसका जोड़ा और इसका जोड़ा और जोड़ा बन गया, जब जोड़ा बन गया तब वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे 4 से 41, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 21 होगा, ये सबको नॉर्मली मालूम होगा, इसका वर्गमूल 21 होता है। दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 अंक पर आपको वर्गमूल लगाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, 3 अंक हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे दशमलव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, यानी 0.002 क्या होगा, इसका वर्गमूल हुआ। अब कमेंट बॉक्स में इसका जो है वर्गमूल बताइए,
और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो है ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।